this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. किसानों से कॉल की दूरी है। हम तो रास्ता ही तो कह रहे हैं हम। नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा। आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और ये नीचे दिखाना चाहूँगा, ये फ्री जोन है जहाँ पर आकर के बात कर सकते हैं। इस तरफ ग्रीन से अगर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर यूपी लिखा गया है, और इस तरफ दिखाना चाहूँगा दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी के आज इंतज़ाम थे। हालांकि जो ट्रैक्टर रैली आज होने वाली थी, जो संसद के लिए ट्रैक्टर रैली कूच करती, उसको फ़िलहाल के लिए मना कर दिया गया था किसानों के द्वारा। लेकिन फिर भी जो दिल्ली पुलिस की जो तैयारी थी वो ये थी, दिखाना चाहूँगा कि जो मल्टीपल लेयर्स में जो ये बैरिकेटिंग है वो की गई है। पीछे दिखाना चाहूँगा, पीछे तक की जो ये मल्टीपल लेयर्स में जो बैरिकेटिंग है वो की गई है। फिलहाल यहाँ पर धारा 144 लगा रखी है। दिखाना चाहूँगा दिल्ली पुलिस जिला की जो ये उपायुक्त पुलिस की जो लगी हुई है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर धारा 144 सीआरपीसी लागू हुआ था। आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी तरह की एकत्रित होना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको एक्सपोज इंडिया में कि इस तरफ अगर इस तरफ नीचे की तरफ दिखाऊं तो ये कंक्रीट बैरिकेड है। उसके बाद मल्टीपल लेयर्स में जो दिल्ली पुलिस के बैरियर्स हैं वो लगे हुए हैं। सीआरपीएफ के जो जितने भी जवान हैं वो तैनात हैं दिल्ली पुलिस के साथ। जो सिक्योरिटी है इसकी वो बढ़ा दी गई है। और अगर पीछे की बात करें तो तमाम दिल्ली पुलिस के अपने जो जवान हैं वो तैनात हैं। अगर बात करें 3 कृषि कानून की तो उसको फ़िलहाल लोकसभा में पारित किया गया और उसको कानूनी प्रक्रिया के द्वारा निरस्त कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी किसानों के लिए इस आंदोलन में कि राकेश टिकैत ने कहा है कि फ़िलहाल ये आंदोलन जारी रहेगा। आने वाले समय में एक बार फिर किसानों के संगठन हैं उनकी एक बैठक होने वाली है, उसमें तमाम मुद्दों पे बात की जाएगी, फैसले लिए जाएंगे। हालांकि किसानों का ये भी कहना है कि अगर सरकार एमएसपी के मुद्दे पर बात करती है या आश्वासन देती है तो शायद हम आंदोलन ख़त्म करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे। सरकार अगर हमसे बात भी करती है या फिर अगर किसी भी तरीके से अगर हमें कोई सूचना देती है एमएसपी के मुद्दे पर या फिर तमाम जितने भी मुद्दे हैं, अगर उस पर बात करती है तो हम इस आंदोलन को जल्द ही ख़त्म कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आज के मुद्दे पे। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रघुराज सिंह यादव है, जिला एटा जिला अध्यक्ष हूँ मैं टिकैत संगठन से। आज ट्रैक्टर रैली होने वाली थी और आज संसद सत्र का पहला दिन था, शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। ट्रैक्टर रैली होने वाली थी, उसको फिलहाल ख़त्म कर दिया। ट्रैक्टर रैली की जो संसद के लिए कूच करना था वो नहीं किया गया। अब ऐसे में जो 3 कृषि कानून थे उसको लोकसभा में फिलहाल निरस्त कर दिया गया कानूनी प्रक्रिया के तहत। और क्या मुद्दा है? सब पत्रकार महोदय आपने ठीक सवाल किया है कि जो ट्रैक्टर रैली होनी थी, हमारी जो कोर कमेटी है जो संयुक्त मोर्चा की, उसने मीटिंग की थी और उसमें सरकार का कुछ रवैया ठीक दिखाई दिया और मालूम पड़ रहा है कि सरकार हमारे जो है विचारों से मानने को तैयार हो रही है, जो हमारी जो समस्याएं हैं उन्हें हल करने के लिए। तो इसलिए जो है वो कोर कमेटी ने निर्णय लिया है कि हम इन्हें और वक्त देते हैं 4 तारीख तक का, और 4 तारीख को एक मीटिंग करेंगे। उसमें ये हमें पता चल जाएगा कि सरकार क्या क्या हमारे जो है जो वादे कर रही है कि हम ये भी खत्म कर देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे। तो वो चीज जो है 4 तक इनका सब कुछ पता चल जाएगा हमें, और 4 को कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें ये पता चलेगा। मतलब 4 तारीख तक का समय है। तो क्या लगता है सरकार एमएसपी के मुद्दे हैं, जो शहीदी का मुद्दा है या फिर अन्य जो भी मुद्दे हैं किसानों के, उस पर बात करेगी? पत्रकार महोदय, सरकार तो जुमलेबाज है, भरोसा तो उतना नहीं किया जा सकता, लेकिन भरोसा का मौका दिया है उन्होंने करने का, इसलिए जो है इस भरोसे को हम स्वीकार कर रहे हैं 4 तारीख तक के लिए, और उसे जो है कायम रखेंगे। 4 के बाद जो हमारे किसान पूरे डटे हुए हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ट्रैक्टर रैली होगी, ट्रैक्टर रैली भी होगी और संसद भी जाएंगे, सारे काम होंगे साहब। इसमें कोई जो है दो राय नहीं है कि हम किसान जो है पीछे हट गए या किसान सरकार से डर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आंदोलन अभी जारी है? आंदोलन जारी है और आंदोलन चरम सीमा पे है। ये तो आंदोलन जो है एक दिन ये सरकार थोड़ा सा मना करके देख ले ना, तो आंदोलन में पता चल जाएगा कि सरकार जो है किसान किस तरह बैठे हुए हैं, किस तरह जो आंदोलन को रुक देती। किस तरह का रुक देंगे अगर मना करेंगे तो हम जो है आंदोलन जो है विराट रूप जो है धारण करेगा, क्योंकि किसान जब 1 साल बैठ सकता है तो अब तो जो है और भी बैठेगा। किसान पीछे नहीं हटा है, सरकार ने जो है रवैया ठीक दिखाया है, इसलिए किसान जो है बैठ गया है वहीं, और आगे बड़ी प्रक्रिया होगी और इसमें जो है किसान कभी पीछे नहीं हटेगा। कुछ किसान और हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? जयवीर सिंह यादव, जनपद एटा से। क्या कहना चाहते हैं, किस तरफ जो आंदोलन है वो चल रहा है फिलहाल, किस तरफ बढ़ रहा है? आंदोलन अभी निर्णायक संदिग्ध परिस्थितियों में है, निर्णायक भूमिका में है। अगर सरकार किसानों की बात का समाधान निकालती है
तो उस पर हमारी कमेटी विचार करेगी। और रही बात जो आप कह रहे थे संसद जाने का ख़त्म कर दिया है, वो हमने अपना ख़त्म नहीं किया है, स्थगित किया है, आगे के लिए टाला है कि सरकार जो बात कर रही है, सरकार का रवैया है, तो देखें ये कहाँ तक अपनी सच्चाई में जाएगी। जो टीवी पे बैठ के नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि हम किसानों के प्रति समर्पित हैं, हम किसानों की प्रतिबद्धता प्रति हैं, तो कब तक हैं और कैसे हैं? तो ये 3 तारीख का समय दिया है सरकार को कि 3 तारीख तक हमसे समाधान करें, MSP पे समाधान निकाले और हमारे जो शहीद हुए हैं उन पे समाधान निकाले, बिजली अमेंडमेंट है, पराली का है, इन पे समाधान क्या देगी। 3 तारीख तक का समय सरकार को दिया है किसानों ने, और उसके बाद संयुक्त मोर्चा 4 तारीख को बैठक करेगा और जो भी फैसला होगा उसको फॉलो किया जाएगा। किसान न तो कमज़ोर है, न झुका है और न कमज़ोर पड़ेगा। आंदोलन जिस तरह से है, निर्णायक मोड़ पे है, ये बिल्कुल सही है कि अंतिम पड़ाव में भी है। तो अगर सरकार का रवैया ठीक है तो उस पर विचार करेगी हमारी कमेटी, और अगर इसका रवैया ये है कि हम कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो आंदोलन उग्र रूप में है। बहुत भारी संख्या में किसान हैं, आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, और एक कॉल की दूरी है किसानों से, एक कॉल की दूरी है। अच्छा, किसानों की किसान से 1 कॉल की दूरी? जी, हमारी किसानों से 1 कॉल की दूरी है। संसद अवश्य जाएंगे, अगर हमारी संयुक्त मोर्चा कहता है तो वो 4 तारीख से या 6 तारीख दें, संसद अवश्य जाएंगे अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है। आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहते हैं? मैं कीरत बाबा, डिस्ट्रिक्ट ललितपुर। ये कह रहे हैं कि मोदी कहते के MST थी, है और रहेगी, लेकिन मिलेगी नहीं किसानों को। जब एक कत नहीं है, हमारा मतलब ये है कि इस पर कानून बना दूँ। और 2011 में इन्हीं मोदी जी ने MST पे कहा था कि मैं MST पर कानून MST पे कानून बनाऊंगा, यानी ये के यानी इतने से कम होगी तो उस पर मुकदमा होगा, ये बनना है। MST तो लागू है, लेकिन ये के निश्चित हमारे जो जैसे 1975 का गेहूँ है, मंडी में 1300-1200 बिक रहा है, यानी पूंजीपति सीधा 1 साल में करोड़पति, हम 50-50 एकड़ की ज़मीन वाले हम लोग फुटपाथ पे हैं, यानी हमारे पैसा और वो पैसे वाले बन रहे। इसलिए सीधी बात है, MST पर कानून बने, हमारे जो जितने शहीद हुए किसान, उनको एक बच्चे को नौकरी और कम से कम 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। जब ये अभी मामला हुआ था उसमें 50 लाख दिया गया है, तो हमारे तो किसान शहीद दिया हुए, और एक स्मारक बनना चाहिए। मैं मोदी जी पर इतना ज़्यादा विश्वास क्यों नहीं करता हूँ? इनने ये कहा था कि मैं स्विस बैंक से, विदेश से काला धन है जो लाऊंगा और प्रत्येक बच्चे को 15-15 लाख रुपया मिलेगा, हैं। एक बात हम लोगों ने विश्वास किया। दूसरे ये किसानों की दुगनी आए हैं, दुगनी कम हो गई। यानी जब ये प्रधानमंत्री बने थे, जब 60-62 को डीजल पेट्रोल था, हैं, आज 100 को होगा और उनमें से 5 कमा दे। वाह, ये कोई न्याय है? आप दुगनी आय करिए, अपने आप कागजों में दुगनी आय नहीं, वैसी आय होना चाहिए कि जेब में किसान के दुगने रुपया होवे, ऐसी आय होवे। नहीं तो हम लोग जो हमारी हाईकमान का आदेश होगा उस आदेश के अनुसार हम लोग चलेंगे और शांति प्रिय होगा। मैंने यहाँ मंच पे भी कहा था कि यदि धरना शांति प्रिय रहा, सरकारों को झुकना पड़ेगा, गांधीवादी राजनीति अपनाकर। उदंडनाद से कुछ नहीं होता है। ये देश मेरा है, मैं देश का हूँ, सीधी बात है। शांति प्रिय गांधीवादी बैठ के हम लोग आंदोलन करेंगे। ये ना हम लोग आप यही तो करते, जब ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, किसान जी भी हैं जी, जब करते आप काय कर लगे कि किसान तो बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि आप लोग किसान हैं, किसानों कुछ वर्ग है। अरे साहब, अब कहवे को तो ऐसा है कि माता जानकी जी से वो कत्तो धोबी कत्तो के उनने यार आखिरी लुगाई, हम तो अक्सर रख तो जा, तो कहवे को तो जो चाहे जी चाहे से कह दे, ये कहने में नहीं है। देखो, जहाँ जहाँ भी आंसू गिरे हैं उसमें परिवर्तन हुआ है। द्रौपदी के आंसू गिरे, महाभारत में पांडवों का सत्य की विजय हुई। यहाँ माता जानकी जी के आंसू गिरे, वहाँ असत्य में रावण का विनाश हुआ।
हैं। यहाँ पे हमारे टिकैत साहब का आंसू गिरा, हम लोगों किसानों की आत्मा जागी और हमने सब किसान एक हो गए और एक होके आज विजय हुई। वो हम लोगों की नहीं है, न सरकार की हार है, न किसानों की विजय है। सीधी बात है, तुमने कानून बनाओ तो तुमने वापस ले लो, का मतलब हमने बनाओ तो हम वापस ले लें। हमें ना खुशी है ना उसका दुख है, सीधी। आप क्या कहना चाहते हैं, आपके पास? देखिए, सरकार का जो रुख है ना, किसान का जो शुरुआती, आज से नहीं, हमारे बाबा टिकैत का जब से संगठन बना है और महात्मा टिकैत जी एमएसपी के लिए आंदोलन हमारा जो है शुरू से चलता आ रहा है और ये मांग रही है, पुरानी मांग है, कोई नई मांग नहीं है। सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं और लोग कहते हैं मीडिया वाले कि किसानों का बिल वापस हो गया, अब किसानों को घर चला जाना चाहिए। तो मैं ये उनको बता देना चाहता हूँ कि किसानों की समस्या का समाधान तो हुआ ही नहीं है। जो मेजर समस्या थी, जो शुरू से चली आ रही थी, जिनसे किसानों का कुछ भला होना था, उस पर तो अभी सरकार ने नज़र करी नहीं है। सरकार ने अपनी गलती को सुधार किया है, वो भी 1 साल में। कम से कम उस बीच में हमारे 750 से और 800 किसानों की शहादत लेने के बाद ये सुधार किया है इन्होंने अपनी गलती का। किसान तो वहीं के वहीं है। अभी खुशी नहीं है आपको जो 3 अरे भाई, किसान को अभी क्या मिला है? ये पूंजीपतियों को ये तो हमने ब्रेक लगाया था, ब्रेकर था हमारा ये किसान जो काम किया था कि पूंजीपतियों की तरफ इनका जो रुख था, जो उनकी ये गुलामी कर रहे हैं हमारे मोदी और शाह, अडानी और अम्बानी की, उन्हीं के लिए लाए थे। आपने देखा था साइलोज कब बने थे? 2017 में साइलोज बन के तैयार हो गए, 2020 में कानून आए हैं सितंबर में। तो ये 3 साल पहले से साइलोज बनने का मतलब क्या है? इशारा करता है किसान बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रहा था कि ये कानून, ये इनकी मिली भगत थी अंदर की। अडानी, अंबानी और मोदी शाह, ये 4 आदमी देश को चौपट करना चाह रहे थे। उसको हमने देश को बेचने से बचा लिया। किसान ने, जागरूक किसान है अब, पहले वाला किसान नहीं है, पढ़ा लिखा किसान है अब और सब समझता है इनकी चालों को। एमएसपी एक अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या लगता है कि सरकार एमएसपी पे बात करेगी? एमएसपी का या तो नियत में खोट है मोदी जी की में। हमारे टिकैत साहब बता रहे थे, ये 2011 में जब मुख्यमंत्री गुजरात के हुआ करते थे ये मोदी जी, तो उस समय ये एक वित्त कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रेसिडेंट। तो इन्होंने उस कमेटी में प्रस्ताव पास करके मनमोहन सरकार को भेजा था कि सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए। उसका समर्थन किया था मोदी जी ने, और वो केंद्र सरकार जो है कांग्रेस की, वो मान नहीं रही थी। ये बिल वो लाना चाह रहे थे, ये एमएसपी को वो मान नहीं रहे थे, इसलिए उनको मुंह की खानी पड़ी कांग्रेस वालों को। तो लोगों ने क्या देखा था कि भाई कांग्रेस तो उनके हित में काम नहीं कर रही है किसानों के में, तो उनको हटा दिया रास्ते से, उड़ा दिया उनको रास्ते से। उनकी जब कुर्सी हटी तो ये अब ये आए तो इनसे कुछ उम्मीद जगी थी। ये गरीब घर का बेटा है और गरीब परिवार से आता है, जिसने चाय बेची है, इसने सारे कष्ट देखे होंगे, दुख दर्द झेला होगा लोगों के साथ में, वहाँ सबकी समझता होगा, उस रास्ते से गुजरा हुआ आदमी है। उसके बावजूद किसान आंदोलन पूरे 1 साल चल गया, लगा था, उम्मीद थी। तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी साफ नीयत से बात ही नहीं करना चाहते हमारे प्रधानमंत्री जी। इनको साफ नीयत, सबसे पहले वही एम होना चाहिए था, इनको अपनी बात को याद रखना चाहिए था कि 2011 में जब मैं प्रेसिडेंट था उसका समिति का, तो मुझे सबसे पहले एमएसपी किसानों के लिए लागू करना चाहिए था। 2014 में बैठते ही गद्दी पर, प्रधानमंत्री बनते ही जो ये डिमांड करते आ रहे थे, ये मंच साझा करते थे हमारा, कभी भी हमारे आंदोलन होते थे, ठीक है, हमारा मंच तो साझा किसानों का साझा किया है, आपके इन्होंने राजनाथ सिंह ने भी किया है, इनके सभी लोगों ने, बीजेपी के जो विपक्ष में थे तब ये साझा करते थे। आज जब विपक्ष वाले हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट कहीं से कर रहे हैं अपने अपने स्तर से, हालांकि हमने किसी को मंच साझा नहीं करने दिया। इस बार हमारा ये किसानों का ही मंच रहा है, इस पर कोई भी राजनीतिक आदमी हमारे मंच पर नहीं हमने उसे चढ़ने दिया और न हमने उसको साझा करने दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब बातें पुरानी भूल गए मोदी जी, उन 2 अडानी और अंबानी के चक्कर में भूल गए। देश की जनता को देखो सड़कों पर कितना कष्ट झेला है, सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान, टेंट गिर रहे हैं, टेंट संभाल रहे हैं लोग, आंदोलन कर रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा एक देश में ऐतिहासिक आंदोलन हुआ है 1947 से, और अब तक जो इतना लंबा आंदोलन किसानों का कभी नहीं चला। लेकिन ये पत्थर दिल बेरहम सरकार, उनकी आंख जब 1 साल में 700-800 जब बलि ले ली किसानों की, तब इनकी आंखें खुली हैं। इन्होंने देखा है, ये तो मजबूरन ये दबाव में आए हैं। इन्होंने बंगाल अपने हाथ में जो आने वाला था, ये उसमें हवा में उड़ रहे थे, ठीक है, और उसके बाद बाई इलेक्शन
तो किसानों को ये बहुत हल्के में ले रहे थे। किसानों को तो किसान अब ये मानने लगे हैं कि कुछ लोग किसान, ये जब मोदी जी कहते थे अच्छा, ये इसके कुछ पीछे मुट्ठीभर किसान हैं। इसके पीछे एक वजह नहीं हो सकती कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, तमाम राज्यों में चुनाव है? मैं वही तो कह रहा हूँ, मोदी जी क्या कहते थे, कृषि मंत्री, और क्या कहते थे, ये भीड़ इकट्ठा करने से कानून वापस नहीं होते हैं। स्टेटमेंट थे उनके, ये भीड़ इकट्ठा कर लो उससे कानून वापस थोड़ी होते हैं। ऐसे आंदोलनों से कानून हम वापस लेंगे नहीं। इसमें कितने बार 11 दौर की वार्ता में वार्ता हमारी विफल हुई। इन्होंने जो है हमेशा यही कहा था कि ये मुट्ठी भर किसान हैं, कुछ पंजाब के हैं, हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, तो मुट्ठी भर किसान, ये तो मुट्ठी देखिए, एक मुट्ठी भर किसान की ताकत ने आज ये हमारा अहिंसक तरीके से आंदोलन हमारा चला पूरे 1 साल, उसका ये रिजल्ट आया है 1 साल बाद, मजबूर कर दिया उस जो इतने हठ धर्मी प्रधानमंत्री देश का हमारा, कि लोग कहते थे उनके अंधभक्त, अरे कि जो कर दिया तो कर दिया, मोदी जी अब कहाँ वापस लेने वाले हैं। मैंने कहा ये हमारा जो आंदोलन है ना, गांधीवादी तरीके से जो चल रहा है ना, ये अभी तो 11 महीने हुए, तो पीछे अब साल हो गई, साल क्या और 10 साल हो जाए और 11 साल हो जाए, आंदोलन से पीछे हटने वाला किसान नहीं है। बहुत कष्ट झेला है भाई, किसानों को मिला क्या है? जिसने जो भी गवर्नमेंट आई है लूटना चाहा है, किसानों को लूटा है, अब तक मिला क्या है? तो अब मेन समस्या हमारी ये शुरू से थी, हम वहाँ लाना चाहते हैं सरकार को कि MSP बनाइए, गारंटी कानून बनाइए, उस पर सबको MSP मिलेगी तभी उसको फ़ायदा होगा। इसमें भी जो MSP 6% मिलता है, उसमें से कम 3 से 4% तो उनके जो बिचौलिए हैं ना, वो किसानों की चुपचाप से फ़र्द लगाए, अंगूठा लगवाया, उल्टे सीधे उनकी वो लेकर के फ़र्द लगा के और रजिस्ट्रेशन वो अपना कराते हैं। 1500 में खरीद के 1975 में वो बेचते हैं, पूरा लाभ वो कमाते हैं, किसान को तो मिलता ही नहीं है। तो हम तो कहते हैं कि गारंटी कानून, किसान का हक किसान को मिलना चाहिए। प्रत्येक किसान को, चाहे छोटा किसान है बड़ा किसान है, उसको सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए। जो MSP का कहते हैं ना मोदी जी की MSP थी, है और रहेगी, तो रहेगी तो उसको कानूनी जामा पहना दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? करिए ना उसको, अच्छी बात है। अब ये जो मुकदमे लगे हैं किसानों पर, 50,000 से ज़्यादा मुकदमे लगे हैं, ये किसकी देन है? मोदी जी की देन है। ना ये काले कानून होते लगाते और ना ये हमारा आंदोलन होता, ना हमारी शहादत होती। अगर ये काम जो 1 साल पहले किया होता तो कम से कम 750 और 800 किसानों ने शहादत दी है इसमें, सर्दियों में, यहाँ रहते हुए बॉर्डरों पर, ठीक है, वो तो कम से कम बच जाता। लेकिन देख लीजिए पूरे साल हो गया और आज तक भी उन शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन तक नहीं रखा। कोई सांत्वना नाम की चीज़ इनके मुंह से ये नहीं निकला कि भाई हमें दुख है, प्रकट है। जबकि किसी हीरो के और उसके अभिनेता के घर में अगर कुत्ता डॉगी भी अगर बीमार हो जाता तो हमारे प्रधानमंत्री जी उसको ट्वीट करके अफसोस जताते हैं, समझे? तो किसानों को तो ऐसे निगलेक्ट किया हुआ है, नज़रअंदाज करा हुआ है, नज़रअंदाज किया हुआ है। ठीक है, करेंगे तो देखो, किसान तो इतना मजबूत स्थिति में है। संगठन हमारा जो है अब ये 40 संगठन जो संयुक्त मोर्चा है, ये हमेशा के लिए ऐसा हो गया है और आगने वाली जो सरकारें हैं इससे सीख लेंगी। ये बहुत बड़े ताकत में किसान संगठन बन के उभरा है ना, अब कोई हिमाकत भी नहीं करेगा कि किसानों को अनदेखा करने की। ये हमने ऐसा करके दिखाया है इस बार आंदोलन में। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ युवा हैं, युवा से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल तिवारी है, मैं हरदोई से हूँ। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि MSP थी, MSP है और MSP रहेगी। दूसरी तरफ सरकार के ही अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि MSP देना संभव नहीं। पहले तो ये आपस में तय करें कि हमें करना क्या है, हम आखिर चाहते क्या हैं। मुझे लगता है कि किसानों की MSP के लिए कमेटी गठित करने के पहले इनको एक कमेटी अपने मंत्रिमंडल के लिए, अपने प्रवक्ताओं के लिए गठित करनी चाहिए कि जी जाकर के तुमको क्या बोलना है, क्योंकि इनका हर मंत्री, हर प्रवक्ता बोलता है, सबके मत अलग अलग होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल वापस हुए हैं, इसमें जो है किसानों के हित का कुछ नहीं हुआ है। ये सरकार ने जो गलती की, जिस गलती की वजह से 750 किसान शहीद हो गए, लखीमपुर में किसान कुचल दिए गए, हज़ारों की संख्या में मुकदमे हुए, वो गलती सरकार सुधार रही है। हमारी बात जो है वो MSP पर आकर के रुकी हुई है। आज
सदन लोकसभा में भी खड़े होकर के कोई इस बात पर नहीं बोला कि कमेटी गठित करने के लिए सब बोले। कमेटी 2011 से तमाम गठित की गई और कमेटी गठित करने का मतलब है कि किसान के हर एक मुद्दे को कचरे में डाल देना। कमेटी से हमें लेना देना नहीं। आप सदन में खड़े होकर के ये बोलो कि जी हम लीगल गारंटी कानून बनाएंगे। पहले आप आश्वासन तो दो किसानों को, उसकी बाद कमेटी गठित करो और फिर उसमें कौन सी फसलें होंगी, कौन सी फसलें नहीं होंगी, किन में एमएसपी मिलेगी, कितनी मिलेगी, वो बात की बात है। उसका प्रोक्योरमेंट तो शुरू हो, उसका क्रियान्वयन तो शुरू हो। अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। जी बताइए। आज जो बिल को वापस करने के लिए जो प्रस्तावना पेश की गई, वो प्रस्तावना लग रहा है ऐसा कि वो बिल को वापस करने की मंशा से नहीं, थोड़े दिन के बाद में बिल को वापस दोबारा जो है लाने की मंशा से पेश की गई। अब ये प्रस्तावना है उसकी, देखिए ये प्रस्तावना पेश की गई, आप दिखाओ अपने कैमरे में। इसी में एक वर्ड है, उन्होंने एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जगह इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि मिनिमम सेल प्राइस। ये देखिए लिख रखा है कि मिनिमम सेल प्राइस। इससे तो ये लगता है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर जी को एग्रीकल्चर का ए, खेती का खा और कृषि का का भी नहीं मालूम है। मोदी जी ये कैसे आपने मिनिस्टर चुन लिए जिनको एग्रीकल्चर के बारे में कोई नॉलेज नहीं, जिन्होंने इस देश के किसानों को पूरी तरीके से उनका भट्टा बैठा दिया, खेती का बेड़ा गर्क कर दिया पूरी तरीके से। कैसे चुन लिया आपने? तो अभी भी हमारी मांग यही है कि जब तक एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बनेगा, सरकार किसानों से सम्मानजनक बुला करके बात नहीं करेगी उनके हर एक मसले पर, तब तक किसान यहाँ से जाने वाला नहीं। हमारा नारा कि जब तक एमएसपी नहीं तब तक किसान आंदोलन वहीं। तो ये थे हमारे साथ कुछ किसान जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी भी फ़िलहाल जो बड़े मुद्दे हैं उनमें से एक है एमएसपी। अभी जो 3 सिर्फ कानून थे उसकी वापसी हुई है, लेकिन अभी भी जो बड़े मुद्दे हैं उसमें से एक है एमएसपी। फ़िलहाल जो तमाम मुद्दे थे एमएसपी के साथ साथ में वो हमने दिखाया है। फ़िलहाल अभी किसान और सरकार के बीच में 4 तारीख का अल्टीमेटम है। जो ट्रैक्टर रैली थी फ़िलहाल वो रद्द की गई है, लेकिन आने वाले समय में अगर सरकार नहीं मानी बातों को तो एक बार फिर देखने को मिल सकती है। शायद किसानों ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि अगर सरकार एमएसपी की बात को रखती है, एमएसपी की बात पे कोई भी संवेदना व्यक्त करती है, तो शायद ये आंदोलन को हम वापस कर सकते हैं, शायद ये आंदोलन शायद ख़त्म हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार एमएसपी के मुद्दे के साथ साथ जो तमाम मुद्दे हैं क्या उस पर बात करती है, चाहे जो शहीदी का मुद्दा हुआ या फिर तमाम मुद्दे हैं, क्या सरकार उस पर बात करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मैं आदित्य शर्मा, गाजीपुर बॉर्डर। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shildasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा. Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. Expose India, keep watching. Expose India. 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 Expose India.